सिर्फ 10वीं पास के लिए जो है एसएसएफ के अंतर्गत काफी शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है, परमानेंट सरकारी नौकरी। इसकी सबसे खास बात क्या है ना कि इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, यानी पहले आपकी हाइट और रनिंग वगैरह होगी, उसके बाद से जो है आपका आगे का प्रोसेस होता है। तो इसका जो है बहाली आ चुका है, इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें ट्रेड्समैन की बहाली निकाली गई, सिर्फ 10वीं पास, कोई आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं, कोई आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपने 10वीं पास कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी से आपका सैलरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म इसका जो है स्टार्ट हो चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक आप फॉर्म भरने वाले हैं और सिर्फ 10वीं पास के लिए वैकेंसी है। और इसमें जो फॉर्म फी लगने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपए लगने वाला है और एससी एसटी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगने वाला है। इसमें जो सैलरी होगी वो लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि काफी बढ़िया जो है सैलरी आपका रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया एज लिमिट के बारे में, आप यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता बताया गया कि सिर्फ आपको जो है 10वीं पास यहाँ पे होना चाहिए। इसका फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हम आपको एक एक पॉइंट को बताएंगे, हाइट बताएंगे, रनिंग बताएंगे, कितना दौड़ होता है और अप्लाई किस लिंक से करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और देखिए आईटीबीपी का जो ऑफिशियल साइट है ना, यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जिसको सचिवालय सुरक्षा बल बोला जाता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है आपका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन हम आपको बताते हैं कहां से डाउनलोड करना है और अप्लाई कहां से करना है। देखिए सबसे आसान तरीका है, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल जॉब वाले सेक्शन में एसएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप लोग अगर जानकारी रखते हैं तो फॉर्म भर लीजिएगा। सिर्फ 10वीं पास के लिए बहाली है और यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और यहीं पे आपको जो है अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको इस भर्ती के बारे में ओवरऑल जानकारी बताऊंगा, फिर मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलूंगा और एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो यहाँ देखिए अप्लाई लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। यहाँ से फॉर्म भर लेना है और यही आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, यहाँ पे देखिए फुल नोटिफिकेशन, यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो फुल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसका फुल नोटिफिकेशन आपका इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहाली का जो है फुल नोटिफिकेशन है, जिसमें 2 ट्रेड है, एक आपका बार्बर है और दूसरा आपका कांस्टेबल वाशरमैन है। और यही 2 पदों पर बहाली आपकी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ बार्बर एंड वाशरमैन। ग्रुप सी टाइप का आपका वैकेंसी होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा, ओपन हो चुका है 30 मार्च से लेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्लोज हो जाएगा 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बार्बर के लिए 3 बहाली है और वाशरमैन के लिए 7 बहाली, कुल मिला के जो है 10 पदों बहाली आपकी निकाली गई है। और यहाँ पे सिर्फ मेल ही पार्टिकुलर्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल के लिए बहाली नहीं है। फॉर्म कहां से भरे जाएंगे तो मैंने बताया ना, आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म को भरना है। ये आपके पद के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन के बारे में, सैलरी के बारे में ये सब आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको बताया गया एज लिमिट के बारे में। तो देखिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, एज 18 से 23 वर्ष रखा गया है। यहाँ पे आपका वाशरमैन का भी 18 से 23 वर्ष का एज सीमा रखा गया है। इसमें भी सिर्फ आपको जो है मैट्रिक पास चाहिए। और एक चीज बस बोला गया कि जो ट्रेड होगा, ट्रेड का मतलब क्या, वाशरमैन का काम क्या होता है, कपड़ा धोना, प्रेस करना, ये सब काम होता है। तो इससे आपका काम करवाया जाएगा। वहां पे एक ट्रेड टेस्ट होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। उस ट्रेड टेस्ट में आपको बस पास करना है। जैसे कि आपसे बोलेगा कि कपड़ा प्रेस करके दिखाइए, धो के दिखाइए, तो वो आपको करना होगा। तो ये यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट होगा, बस आपको पास होना है, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से बार्बर में भी आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट करना है। बार्बर का काम क्या होता है, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, तो वो आपसे करवाया जाएगा। तो जो भी लोग इस प्रकार के जो है ट्रेड में मतलब जानकारी रखते हैं वो फॉर्म भरेंगे, उनको काफी बढ़िया पे मौका मिल रहा है। इसके अलावा एज में छूट वगैरह के बारे में बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है। जैसे ओबीसी को यहाँ पे बताया गया है किसको कितना छूट मिलता है, वो सब यहाँ पे आप जो है एक बार जरूर चेक कर लेंगे, एज में जो छूट मिल रहा है। जैसे कि एससी को यहाँ पे जो है 5 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का छूट है। अब यहाँ एसटी नहीं है, आप लोग बोलेगा एसटी क्यों नहीं, तो भाई एसटी का यहाँ सीट ही नहीं है, इसलिए एसटी के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में एसटी का सीट यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ देखिए एसटी में एक भी सीट नहीं है, 0 है, देख रहे
रहे हैं ना, ईडब्ल्यूएस में भी 0 सीट है, ओबीसी में एक यहाँ सीट है और यहाँ एससी में एक सीट है, बाकी सब जो है ओपन में रखा गया है, अनरिजर्व में है। तो अनरिजर्व में रखने से ये बेनिफिट है कि हर कोई आवेदन दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए ओपन में हर कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सब कोई इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। अनरिजर्व, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। तो ये अपर एज में जो छूट होता है उसका नियम यहाँ पे है, अपर एज में 5 साल 3 साल का जो छूट है वो आपको मिलेगा। बाकी फिजिकल की बात करते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, हाँ, लेकिन आप अगर अदर जनरल में अप्लाई करेंगे, भले आप एससी एसटी से आते हो तो आपको फिर हाइट में छूट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सब जगहों से आते हैं, मराठा हैं, डोगराज है, गोरखाज हैं, कॉमनीज है, इन सब जगहों से आते हैं, असम से, हिमाचल प्रदेश, देख रहे ना, इन सब जगहों से आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन सब जगहों से आप आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट से तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन नॉर्थ ईस्ट के एसटी हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। तो ये सब आपको हाइट के बारे में बताया गया। इसके अलावा चेस्ट बताया गया है कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 80 से 85, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 78 से 83 आप यहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, फिर लोकेशन साइज वगैरह बताया गया, इसके वजह से बताया गया हाउ टू अप्लाई। तो अभी मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आप देख सकते हैं पीटी, जो पीटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, उसका पहले एडमिट कार्ड आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, फेज 1 में ही आपका सबसे पहले क्या होगा, रनिंग होगा, हाइट नापा जाएगा। तो रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी 7.5 मिनट में, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस, हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस आपको मिलेगा। इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई कर देना है। 7.5 मिनट काफी अच्छा समय है 1.6 किलोमीटर रनिंग करने के लिए। तो अगर आप नॉर्मल भी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे रनिंग। तो रनिंग बहुत ही आसान है। फिर आपका हाइट वगैरह नापा जाएगा, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। उसके बाद अगला फेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन जो 50 मार्क्स का होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस पे होगा, या आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन से हो सकता है आपका एग्जाम। अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फॉर्म भरे। इसमें आप वही जीके जीएस, इसके अलावा मैथ और यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश हिंदी, वो 50 मार्क्स इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद से आपका अगला स्टेप आ जाएगा फ्रेंड्स ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट में जैसे मान लीजिए अगर आप फॉर्म भरते हैं कांस्टेबल बार्बर के लिए तो हेयर कटिंग आपको करवाए जाएंगे, बॉडी मसाज, नॉलेज ऑफ टूल्स, मशीन यूज करने का टूल्स क्या है, तो इस 50 मार्क्स के ट्रेड टेस्ट हो जाएंगे। अगर आप वॉशरमैन से फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको ड्राई क्लीनिंग, क्लॉथ्स वगैरह कैसे करना होता है, आयरन करने का, ये सब आपसे जो है करवाए जाएंगे। उसमें अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा पाउडर, सॉप, ये सब जो है आपका नॉलेज होना चाहिए उसमें, और ये आपके 15 मार्क्स के। इस तरह से 50 मार्क्स के आपके ट्रेड टेस्ट हो गए। फिर आपका जो मेरिट होगा तो आपका ड्रॉ किया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा और आप जो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपने देखा, ओवरऑल देखा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को पढ़िए अपने स्तर से भी, उसके बाद फॉर्म भरिए। चलिए मैं आपको ले चलता कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताता हूं कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताता हूं। दोस्तों एसएसएफ का फॉर्म भरने के लिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, पहला वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। सेंट्रल जॉब्स में आपको एसएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो सर्च बार खुलेगा और यहाँ पे आपको एक सर्च कर लेना है एसएसएफ। अगर आपको आर्टिकल नीचे देखने को मिलता है तो आप यहाँ सर्च का यूज कर सकते हैं और यहाँ देखिए एसएसएफ कांस्टेबल आपको देखने को मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से जो है मिल जाएगी। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लेंगे और जान लेंगे और उसके बाद से आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप एक बार फुल नोटिफिकेशन यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से यहीं पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई वाला पेज खुल के आ जाएगा। ये सीधे आईटीबीपी की वेबसाइट पे लेकर जाएगा। आईटीबीपी के ही वेबसाइट से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है। तो साइन अप के लिए अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, एक पासवर्ड आप बनाएंगे, जिससे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से चुनाव करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो चाहे वो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं और उसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, कम से कम 6 कैरेक्टर में आंसर लिखना है आपको। कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के रजिस्टर करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद से आपको क्या करना है ना, लॉगिन करना है। तो लॉगिन वाला पेज आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए जब आप होम पेज पे आएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको टिक करके नीचे ग्रीन लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलता है, हाउ टू रजिस्टर, कॉन्टेक्ट अस, ये सब देखने को मिलता है। ये देखिए कॉर्नर पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। जैसे आप ये जानकारी लिख के सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद से यहीं पे देखिए क्लिक हियर फॉर लॉगिन का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन पेज
आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज बोला गया कि आपको जब रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको तुरंत एक जो एक्टिवेशन लिंक भेजा गया आपके ईमेल आईडी पे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने ईमेल आईडी को चेक करेंगे। अगर ईमेल आईडी पे लिंक नहीं प्राप्त होता है तो आप अपने स्पैम, फिल्टर, ट्रांस, जंक, ये 3 फोल्डर होते हैं आपके मेल में, उसमें चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो मेल आपको रिसीव हो गया होगा, उस मेल में आप ओपन करेंगे, वहां पे एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है एक्टिवेशन वो लिंक है, आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल यहाँ पे आईडी बन जाएगा। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लिंक पे क्लिक नहीं किए तो फिर आप यहाँ लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद से मेल को चेक करना है, वहां लिंक पे क्लिक करना है। चलिए अब यहाँ पे आपको वही यूजर नेम लिखना है, यानी आपने ईमेल आईडी जो बनाया वो ईमेल आईडी लिखना है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखना है, कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन करना है। तो यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, यूजर ईमेल और पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ देखेंगे तो लाइव एप्लीकेशन में वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अभी आपको क्या करना होगा ना, अभी फॉर्म आप अप्लाई करने जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि सबसे पहले बोलेगा कि आप अपने पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करिए। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सब आपको प्रोफाइल अपना कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में आप अपना फोटो, सिग्नेचर, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक, इंटर, जो भी आप क्वालिफिकेशन धारण करते हैं उसकी जानकारी अच्छे से लिखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो प्रोफाइल डिटेल्स पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। जो जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, वो सब कंपलसरी भरना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे फादर्स नेम आपको लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, कंट्री ऑलरेडी आपका यहाँ शो करेगा तो आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज करेंगे, तो इंडिया चूज कर लेना है। यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस पहले पूछ रहा है तो परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, 2 लाइन यूज करते हुए। स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, स्टेट चूज करना है और डिस्ट्रिक्ट भी चूज करना है। पिन कोड लिखना है आपको और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांग रहा है तो अगर ऊपर वाला सेम है इसको टिक करेंगे, सेम से आपको पूछेगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। रिलीजन बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ यस करेंगे और यहाँ बताना है किस प्रकार के स्पोर्ट्स आपने खेला हुआ है, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आप 10th पढ़े तो पहले आप 10th की जानकारी ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे देखिए कि आप कौन सा रिलेवेंट क्वालिफिकेशन को पहले रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 10th चूज करिए। 10th चुनाव करने के बाद से 10th का इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए कि किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया, परसेंटेज क्या है, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एक और ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो मैंने यहाँ पे 10th की जानकारी लिख के प्लस पे क्लिक कर दिया। जैसे हम प्लस पे क्लिक कर दिए, देखिए ऐड हो गया एक और रो। अब यहाँ पे हम 12th की जानकारी, अगर 12th पढ़े हैं तो हम 12th की जानकारी यहाँ से क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो 12th भी देखेंगे तो कई सारा पीसीबी का अलग ऑप्शन है, नॉर्मल 12th यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे ऊपर में भी बोला गया 12th विथ रेगुलर, पारा वॉलंटरी कोर्स, तमाम ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, कई सारे ऑप्शन है। तो आपने क्या किया है वो आप यहाँ से अपने रिलेवेंट एक कैटेगरी को क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है 12th नॉर्मल जो है चूज कर लेते हैं, या पीसीबी अगर किए तो पीसीबी चूज कर सकते हैं। फिर हम 12th का इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज लिख लेंगे। अगर आपने सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है तो 10वीं तक ही लिखेंगे। ये माइनस वाला रेड पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा ये। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड वो बताना है, अपना कैटेगरी चुनाव करना है। तो मान लीजिए आपका जो भी कैटेगरी, सपोज यहाँ पे आप एससी है तो एससी कैटेगरी, एसटी है तो एसटी कैटेगरी, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है आपका यहाँ पे कैटेगरी चुनाव करेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं एक्स सर्विसमैन है तो वो बताएंगे इसमें से कोई चुनाव करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉय या पीएसयू या प्राइवेट, ये कई सारे ऑप्शन है, तो मल्टीपल में से आप एक हो जाएंगे तो आप यहाँ वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो भी ऑप्शन है, एक्स सर्विसमैन आईटीबीपी है वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे इस सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन को टिक करना है। तो इसमें से कोई आप अफेक्टेड है तो बता देंगे कि हाँ हम ये अफेक्टेड थे, नहीं तो इस नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव 3, तीनों में से कोई हमारा अबव हम अफेक्टेड नहीं है, तो आप इसको लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यही वाला पेज ओपन रहेगा, नेक्स्ट पेज नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना, अपलोड इमेज पे, देख रहे हैं ना, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल को सबमिट कर दिया, पेज यही रखा, नेक्स्ट पेज नहीं आया तो हम अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा फोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन खुल के आएगा। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है और 30 से 100 KB के बीच फोटो आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको जो है अपलोड करनी है, यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर ये 15 से 30 KB के बीच होना चाहिए। फिर इसको टिक करके सबमिट करेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो पहले फाइल को यहाँ चूज करेंगे, फिर यहाँ टिक करके सबमिट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपडेट करने के बाद से आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का एक बटन मिलेगा। आपने ये 3 स्टेप को कंप्लीट किया, सॉरी 2 स्टेप, प्रोफाइल को और यहाँ पे आपने अपलोड इमेज। तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाता है, आप सीधे क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे
क्लिक करेंगे, अब आपका जो भी लाइव फॉर्म है, ये देखिए आपका लाइव फॉर्म ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो भी बहाली चल रही है वो आपको शो होगा लाइव फॉर्म में। देखिए ट्रेड्समैन वाशरमैन, ट्रेड्समैन बार्बर, देख रहे ना। और यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि क्या है, 28/4 है, देख रहे ना। पब्लिश कब हुआ था, तो 30 मार्च को, ये आपको दिख गया। यहाँ पे आपको जो है बताया गया कि जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उसके सामने ग्रीन कलर में अप्लाई बटन इनेबल हो जाएगा, तो समझिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस पद में आप एलिजिबल नहीं होंगे उसका यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप दोनों में एलिजिबल होंगे तो पहले आप एक के लिए अप्लाई कर लीजिए, फिर दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आप पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, और वही वाला खुलेगा जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए आएगा, पद का नाम ये सब आपको दिखाएगा। और यहाँ देखिए दिखा रहा है एसएसएफ, डिक्लेरेशन में एसएसएफ के अंतर्गत बहाली है। आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आई एग्री करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब आपने जो भी अपना प्रोफाइल फोटो सिग्नेचर भरा था वो सब यहाँ खुल के आ जाएगा। आप सीधे जानकारी को पढ़ के और यहाँ सीधे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से आपका जो है फी बोल रहा है कि आपका माफ है, तो फी यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेप्शन है। तो देखिए SC ST को फी माफ होता है। यहाँ पे आपका जो फी लगने वाला है, जनरल को लगने वाला है, ओबीसी को लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस को लगने वाला है। तो आप देख लेंगे अगर आपका जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको फी लगेगा। मेरे केस में एक्सेप्शन दिखा रहा है, हम आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही मैं इस पद पे जो है अप्लाई कर दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। अगर आपका फी लगता तो फी जमा करना होता और उसके बाद से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होता और उसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाते। तो मैंने सबमिट कर दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ी देर बाद जो है फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। उसके बाद से आपका देखेंगे तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आपने फॉर्म अभी जस्ट सबमिट किया उसका प्रिंट आउट मिलेगा। तो मैंने ये वाला फॉर्म सबमिट किया ट्रेड्समैन कांस्टेबल वाशरमैन के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है हमारा निकल जाएगा प्रिंट आउट। अच्छा, फ्यूचर में जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी लिंक से आपको लॉग इन होगा। देखिए आप लॉग इन करेंगे, माई एप्लीकेशन पे आएंगे, डैशबोर्ड खुल जाएगा। माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ देखिए एडमिट कार्ड का सेक्शन मिलेगा, तो यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना जब इसका एडमिट कार्ड लाइव होगा उस समय। जी हाँ, तो आपको आईडी पासवर्ड संभाल के रखना, जो भी आपने ईमेल आईडी बनाया उसको संभाल के रखना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो आपको संभाल के रखना है। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है आपको। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, फिर हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमारा जो इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई भी डाउट से कमेंट से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।